चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी। आरआरबी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट है। ये सेट पहला है जो पिछले 10 वर्ष से क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है। वही क्वेश्चन पर आज हम लोग बात करेंगे कि इस साल का जो 2025 में आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, उसी पर आज हम बात करेंगे। तो ये पहला सेट है आज हमारा। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन में क्या दिया है। जैसे दिया है सम्राट अशोक, उसके बाद का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। मतलब सम्राट अशोक का वो कौन सा पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। तो बिंदुसार। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, बिंदुसार, बिंदुसार और बिंबिसार। तो इसमें क्या होगा, बिंदुसार होगा। जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, बिंदुसार होगा। ऐसे ही ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को हम देख लेते हैं। बंगाल में, उसके बाद स्पेस दिया है यहाँ पे कि खेती के कारण 1859 से 60 में विद्रोह हुआ था। मतलब बंगाल में जो किसके खेती के कारण विद्रोह हुआ था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि बंगाल में किसकी खेती के कारण, मतलब 1859 से लेकर 60 में जो विद्रोह हुआ था वो किसकी खेती के लिए हुआ था। तो जैसे 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है, नील की खेती, जूट की खेती, गन्ना की खेती और चावल की खेती। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। बंगाल में जो विद्रोह हुआ था 1859 से 60 में, वो नील की खेती के लिए हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। जैसे हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे, पूछ रहा है कि हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे, यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहले दिया है गुलबदन, नहीं, इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहले दिया है जयदेव, दूसरा दिया है वाल भट्ट और तीसरा दिया है चंद्रबाई और चौथा दिया है बिलहड़। ऐसी 4 ऑप्शन आप लोगों को एग्जाम में भी देगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा, वाल भट्ट। मतलब हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे, तो वाल भट्ट थे, वाल भट्ट थे। उसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 4 पर हम बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। फुतुहाल ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियां का रिकॉर्ड दिया गया है। मतलब बोल रहा है कि फुतुहाल ए फिरोज शाही मतलब किसके द्वारा दिया गया है। इसमें तो ऑप्शन दिया है गुलबदन बेगम, अब्दुल फजल, उसके बाद जियाउद्दीन बर्नी, फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन इसमें क्या सही होगा, 4 ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका क्या होगा, फिरोज शाह तुगलक सही होगा। क्या होगा, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में किसने की थी। मतलब प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में किसने की थी, मतलब किसने किया था। ऑप्शन दिया है डॉक्टर विल्सन, उसके बाद आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे, उसके बाद दिया है आर जी भंडाकर। तो क्या दिया है, आर जी भंडाकर। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। तो इसमें भी इसका जो आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर बी, मतलब आंसर बी सही होगा। क्या होगा, आंसर बी सही होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है। बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष में हुई थी, पूछ रहा है कि बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष में हुई थी। तो बोस्टन चाय पार्टी 4 ऑप्शन दिया है इसमें, 1775, 1774, 1773, 1767 और 1776 और 1773। तो इसमें जो हमारा आंसर सही होगा क्या होगा, 1773। जो बोस्टन टी पार्टी हुआ था, बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष हुआ था पूछ रहा है, तो 1773 में। जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ये बार बार क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है,
तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतने रहने देते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा जो वीडियो होगा कल फिर 4 बजे आप लोगों को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।